हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज 8 मार्च है और 8 मार्च को आता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। बहुत ही सारे सोशल मीडिया पर, टीवी पर वुमेन 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 ये वुमेन वो, वुमेन के सोशल अचीवमेंट्स, वुमेन के इकोनॉमिकल अचीवमेंट्स, वुमेन के बारे में उसकी बायोग्राफीज़, वुमेन के बारे में उसके अचीवमेंट्स, उसके सोशल इश्यूज़ वगैरह वगैरह, और उसके साथ साथ वुमेन्स के राइट्स और वुमेन कैसी है। वुमेन को हर किसी से कंपेयर किया जाता है। हमारे देश की वुमेन को और लोगों की वुमेन्स के साथ कंपेयर किया जाता है। सिटीज़ की वुमेन्स को गांव की वुमेन्स के साथ कंपेयर किया जाता है। बहुत कुछ, सिर्फ वुमेन 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 वुमेन। लेकिन सिर्फ एक ही दिन मुझे समझ नहीं आता कि सबको वुमेन की याद इतनी ज़्यादा क्यों आ जाती है। And seriously, totally, I do not know why we are putting only women on the focus only one day. Why? You know why we are putting on women focus? We are always putting women on the focus because we believe either they can be right or wrong. But why? A man might be wrong. Always we are looking whether this is a right kind of woman or the wrong kind of woman. एंड ऑफ कोर्स मैन आर राइट। मैं ये नहीं कह रही कि मैन राइट नहीं होते, मैन भी राइट हो सकती हैं, वुमेन भी राइट हो सकती हैं, लेकिन वुमेन को कंपेयर करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, और वो भी सिर्फ एक दिन। अगर आप बात करना चाह रहे हैं वुमेन राइट्स की, वुमेन इश्यूज़ की, वुमेन की एजुकेशन की, तो बात करने के लिए बहुत सारे दिन पड़े हैं यार। एक ही दिन को क्यों चूज़ किया जाता है। जैसे ही वुमेंस डे का नोटिफिकेशन हमारे या किसी भी मैन के मोबाइल पे आता है, और क्या होती है उनकी रिएक्शन, चलिए आज वुमेन को गिफ्ट देते हैं, चलिए आज वुमेन के लिए स्टेटस अपलोड करते हैं, चलिए आज वुमेन के लिए थोड़े से कपकेक्स ऑर्डर करते हैं, चलिए वुमेन के लिए गिफ्ट। वुमेन के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। वुमेन हमारी मॉम भी हो सकती हैं, वुमेन एक सिस्टर भी हो सकती है, वुमेन वाइफ भी हो सकती है। बहुत सारे रोल्स हैं जो वुमेन प्ले करती है। ओके, बट मुझे समझ नहीं आता कि क्या सीरियसली वुमेन को ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं उनके वुमेन डे पर। जब इस डे को फर्स्ट टाइम मनाया गया था तो उसका रीज़न था कि सबको इस चीज़ के बारे में अवेयर कराना कि व्हाट द चैलेंजेस फेस बाय वुमेन। वुमेन जो है वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी वुमेन्स को नहीं मिलती हैं। क्या ऐसी सोशल चीज़ें हैं जो वुमेन को काफ़ी परेशान करती हैं। लेकिन सीरियसली क्या वुमेन को जो चीज़ें हैं वो रोज़ परेशान करती हैं। ठीक है, किसी भी बड़े इशू को हटाने के लिए क्या सिर्फ हम एक ही दिन ऐसा है जब हम लोगों को अवेयर कराएं, एक दिन से अवेयरनेस आ जाएगी क्या? ओके, वुमेन राइट्स की बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें की जाती है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वुमेन राइट्स क्या होते हैं और वुमेन क्या सीरियसली वुमेन के लिए इतने सारे राइट्स हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वुमेन को खुद को ही पता नहीं होता कि उसके पास क्या क्या राइट हैं, और इसीलिए वो बहुत सारी चीज़ों का शिकार भी होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, या तो उसकी डेथ हो जाती है, या वो सुसाइड कर लेती है, या वो घुट घुट के बेचारी मर जाती है। ठीक है ना। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है आपको कहीं कहीं बातों पर विश्वास ना हो, लेकिन सीरियसली एक बैग उठाइए, उसके अंदर एक लंच और एक बॉटल डालिए, अपने सन ग्लासेस लगाइए और ग्राउंड में जाइए। जो लोग सोचते हैं ना कि वुमेन के पास सब कुछ होता है, वुमेन के पास पैसा होता है, वुमेन के पास एजुकेशन है, आजकल के ज़माने में वुमेन किसी से कम नहीं है, वुमेन के पास इक्वालिटी, ठीक है, जिनके पास सब कुछ है उसकी बात कभी कोई करता भी नहीं है। हम उनकी बात करना चाहेंगे जिनके पास कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं आज सोसाइटी में जिनके पास एजुकेशन नहीं होता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक चीज़ों में अब ऐड करने लग गए हैं एजुकेशन को। एजुकेशन के बारे में हम बात करें तो एजुकेशन मद्देनज़र रखते हुए आज भी ऐसी बहुत सारी वुमेन्स हैं जो अनएजुकेटेड हैं, और एक अनएजुकेटेड वुमेन होने के कारण उनको बहुत सारी चीज़ों का शिकार होना पड़ता है। एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अगर वो नहीं जानती है तो और भी बहुत सारे राइट्स होते हैं जिनके बारे में वो नहीं जान पाएगी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए निकाली जाती हैं, उसको उसकी भी जानकारी बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर दूसरी बात आती है, वुमेन जैसे जैसे बड़ी होती है उसको एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है। अगर उसके घर में भाई है तो सबसे पहले जो भी राइट्स हैं वो भाई को दिए जाएंगे, चीज़ें भाई को दी जाएंगी।
एजुकेशन भी भाई को दी जाएगी, पैसा भी भाई को दिया जाएगा, और वुमेन को है फिर एक बहन के रूप में उसे नीचा देखना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि 18 की एज तक उसको अपने माँ बाप की नज़र के सामने चलना पड़ता है, और 18 के बाद फिर उसकी शादी करा दी जाती है। जब भी शादी हो उसकी, शादी के बाद उसको अपने पति के नज़रों के सामने झुकना पड़ता है। माने या ना माने, बट ये चीज़ है, बिल्कुल है। कौन सी वुमेन के साथ है? जो अपने लिए बोल नहीं सकती, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती। तो वुमेन को अपने लिए स्टैंड लेना है या नहीं लेना है, ये वुमेन को खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, और वो चीज़ एक अवेयरनेस से आएगी। वो अवेयरनेस कैसे आएगी? एजुकेशन से। तो वुमेन का एजुकेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वुमेन एजुकेट है, अपने राइट्स जानती है, तो वुमेंस डे मनाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वुमेन जो है वो ह्यूमन ही है, ह्यूमन ही है। उसे कोई ज़रूरत नहीं है सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की, पहली बात। दूसरी बात, दहेज के लिए लोग कहते हैं कि दहेज एक बहुत बड़ी प्रथा है, दहेज ऐसी। मानती हूँ, दहेज के लिए काफ़ी सारे कानून बन चुके हैं, दहेज के लिए कानून भी बन चुका है। उस कानून को फॉलो आउट नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, आप सहन करोगे। वुमेन को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कोई कम्युनिटी बनाने के लिए नहीं कह रहे, कोई यूनियन बनाने के लिए नहीं कह रहे, कोई दंगा करने के लिए नहीं कह रहे। हर वुमेन अगर अपने लिए स्टैंड लेने लग जाए और वो कसम खा ले, नहीं हमें शादी नहीं करनी, हम दहेज देकर शादी नहीं करेंगे, ये स्टैंड ले ले, ऐसा किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई दहेज के लिए उसको परेशान करे। सोसाइटी क्या कहेगी इस चीज़ के बारे में, हम इस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रखते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी। सोसाइटी का कोई हक नहीं बनता कहने का, ये सिर्फ हमारे मन की सोच होती है कि सोसाइटी क्या कहेगी। एक बार के लिए हम इस गंदी मैल को अगर बाहर रख देना, सोसाइटी नाम की कीड़े को, सीरियसली हम हमेशा खुश रहेंगे। फिर जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, उसे सही तरीके का न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है। अब आप बताइए, कुछ सेक्शन सोसाइटी के ऐसे हैं जहां वुमेन को प्रेगनेंसी के वक्त एक सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। और हम बात करते हैं वुमेन राइट्स की, और हम बात करते हैं वुमेन्स डे की। ये जो वुमेन डे का जो चोचला है ना, ये सिर्फ, मतलब मैं इसे एक चोचला ही कहूँगी। अगर आपको बुरा लगता है तो कोई बात नहीं है, मैं खुद एक वुमेन हूँ और मैं इस चीज़ को एक चोचला ही मानूंगी। क्योंकि एक दिन वुमेंस डे मनाने से क्या होगा? हम अपनी मम्मी को एक दिन गिफ्ट देने से क्या होगा? अपने वाइफ को एक दिन गिफ्ट देने से क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ जस्ट एक शो ऑफ है, जस्ट एक शो ऑफ। वुमेंस डे मनाने के पीछे जो रीज़न्स हैं वो काफ़ी सही है। वुमेंस को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, वुमेंस को एक बॉय के बराबर लाने के लिए उसे खुद को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन जो भी ये रेलिवेंस है वुमेंस डे का, और जो भी वुमेन के राइट्स हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ एक एजुकेट वुमेन ही जान सकती है, एक एजुकेट वुमेन ही जान सकती है। तो इसमें वुमेन की क्या गलती? वुमेन अगर एजुकेट है तो उसको सब कुछ जानने को मिलेगा, वुमेन अगर एजुकेट नहीं है तो उसको खुद को कुछ भी नहीं मिलेगा। आज सोसाइटी के ऐसे काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जहाँ वुमेन पढ़ नहीं पाती है, और इवन फीमेल फर्टिसाइड यानी भ्रूण हत्या को भी अपराध माना गया है। लेकिन क्या आज भ्रूण हत्याएं नहीं हो रही हैं? इनफैक्ट बहुत एजुकेटेड लोगों को अगर पता लग जाता है ना कि हमारा बच्चा एक बेटी होने वाला है, वो लोग उसका कत्ल कर देते हैं। वो लोग, ऐसी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो नहीं आ पा रहे सामने। मेरी ये बातें सुनने के बाद सीरियसली आप सब लोगों के मन में ये माइंड में आ रहा होगा कि यार क्या बात है, वुमेन के पास सब कुछ तो है यार, आज ऐसी सिचुएशन है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ जिनके पास सारे राइट्स हैं। मैं जस्ट उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती, और आज भी ऐसे लोग अवेलेबल हैं। आप गांव में जाके देख लीजिए, गांव में गवर्नमेंट स्कूल्स को वुमेन के एजुकेशन के लिए इतना सारा फंड मिलता है, लेकिन क्या स्कूलों में लोग बेचते नहीं अपनी गर्ल्स को। वो कहते हैं कि अगर गर्ल बाहर निकलेगी तो वो सब काम वाम करना भूल जाएगी। और अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि काम क्या, काम हर कोई कर लेता है। काम तो आजकल तो बॉयज़ को भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आती और वुमेन बहुत अच्छे से कर लेती है। वुमेन कैन हैंडल हाउस होल्ड वर्क एज वेल एज शी कैन हैंडल द ऑफिस वर्क। आज ऐसी बहुत सारी वुमेन्स हैं, और उन सब का नाम बताने की मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं है। फिर बात आती है एक स्टेटस लगाने की। सब लोग स्टेटस लगाते हैं, हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे।
क्या एक स्टेटस लगाने से विमेन जो है वो खुश हो जाएगी? रोज़ मतलब आप उसे ताड़ो, रोज़ आप उसको नीचा दिखाओ, रोज़ आप उसके अधिकारों का हनन करो, रोज़ आप उसे मजबूर करो कि नहीं तुम औरत हो और तुम्हें ये करना पड़ेगा, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शोभा नहीं देता है वुमेंस डे सेलिब्रेट करने का। सीरियसली वुमेंस डे, असली वुमेंस डे उसी दिन होगा जब हमारे देश में रेप्स की जो रेट्स हैं वो कम हो जाएगी, वुमेन का जो सेक्स रेशो है वो ज़्यादा आएगा। उसके बाद असली वुमेंस डे तब मनाएंगे हम लोग जब एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट है वो उसमें वुमेन्स का ज़्यादा होगा, जब हर क्षेत्र में वुमेन की हिस्सेदारी बढ़ेगी, वुमेन को ऐसी नज़र से नहीं देखा जाएगा, जब वुमेन शॉर्ट कपड़े पहनेगी तो उसे गंदी नज़र से नहीं देखा जाएगा, और हर परिवार में ये नहीं कहा जाएगा कि किचन है तो वुमेन ही रहेगी उसके अंदर, वुमेन इज़ इक्वल्स टू किचन, ये इक्वेशन हम नहीं देखना चाहेंगे। जब जब ये इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी, वुमेन डे मनाने का कोई भी रेलिवेंस नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वुमेन और मैन दोनों ये एक ह्यूमन बीइंग है। जब हम वुमेन को एक ह्यूमन बीइंग की नज़र से देखेंगे तो ही असली मायनों में वो ह्यूमन बीइंग कहलाएगी, और हम कह सकते हैं एक शौक़ के लिए वुमेन डे मनाएंगे। 365 दिनों में से एक दिन आप वुमेन को बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हो और बाकी के दिन आप उसे बिना सोचे समझे नीचा दिखा रहे हो। वुमेन डे मनाने का कोई नीड नहीं है। ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये जस्ट मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे इस वीडियो की काफ़ी नीड है, आप उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगे जस्ट प्लीज़ आप इसे लाइक भी मत कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये व्यूज़ हैं, जस्ट व्यूज़, और ये एक सोशल सेक्शन, सोसाइटी के एक सेक्शन की रियलिटी को दिखाते हैं। तो हो सकता है कि वो रियलिटी आप तक पहुंच जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है।